ज्योग्राफी चैप्टर 3। तो यहाँ पे रोटेशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ अर्थ, उसके अर्थ का मूवमेंट उसके अपने ही एक्सिस पे रोटेशन कहलाता है। रिवॉल्यूशन होता है अर्थ का मूवमेंट अराउंड द सन, जो अपने ऑर्बिट में ही, वो रिवॉल्यूशन कहलाता है। ऑर्बिटल प्लेन एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि इक्वेटर के साथ 66.5 डिग्री का तो ऑर्बिटल प्लेन एक मतलब जो एक्सिस है वो, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, वो ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ऑर्बिटल प्लेन ये होता है द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट, जो ऑर्बिट के द्वारा प्लेन यहाँ पे लाइन होती है ना, उसको ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। जो हमारी अर्थ है वो जब सन से लाइट रिसीव करती है तो अर्थ की स्फेरिकल शेप की वजह से एक बार में अर्थ की एक ही साइड लाइट ले पाती है। जो साइड सन की तरफ फेस करती है वो उस साइड पे दिन होता है, और जो उसके पीछे रहती है वहाँ पे रात होती है। तो यहाँ पे ये देखो, जैसे ये अर्थ है और ये सन है, तो जो साइड इस साइड होगी वो उसको लाइट मिलेगी तो यहाँ पे दिन होगा, और इस साइड जो होगी उसको लाइट नहीं मिलेगी तो यहाँ पे रात होगा। लेकिन जैसे ही अर्थ अपना रोटेशन करेगी तो यहाँ ये वाली साइड इधर आ जाएगी और ये इधर चली जाएगी। तो इस तरीके से दिन और रात होते हैं। तो ये होता है नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल, और ये रहा हमारा एक्सिस, और ये रहा इक्वेटर। तो यहाँ पे एक लाइन होती है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो जो अर्थ जिस साइड पे दिन हो रहा है ना और जिस साइड पे रात हो रहा है, तो इन दोनों को एक लाइन डिवाइड करती है जिसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। यहाँ पे लिखा है द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जो हमारी अर्थ है वो 24 घंटे लेती है एक रोटेशन पूरा करने में। तो इस रोटेशन के पीरियड को हम बोलते हैं अर्थ डे। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट कॉल्ड रिवॉल्यूशन। तो जो दूसरा मोशन होता है अर्थ का सन के अराउंड अपने ही ऑर्बिट में, उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। वो एक रिवॉल्यूशन करने में उसको 365 डेज और 6 आवर्स लगते हैं, मतलब 1 ईयर। लेकिन हम एक ईयर में 365 डेज ही गिनते हैं, 6 घंटे छोड़ देते हैं एक सेक ऑफ कन्वीनियंस। मतलब अगर हम ऐसे बोलें कि एक साल में 365 दिन और 6 घंटे होते हैं तो ऐसा बोलने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हमने 6 घंटे छोड़ दिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि 6 घंटे हम इग्नोर कर देते हैं, ये 6 घंटे हम जोड़ लेते हैं 4 साल में, और जो कि 24 घंटे बन जाते हैं। और ये 24 घंटे मिलकर एक दिन बनाते हैं, जो कि हर चौथी साल में हम जोड़ देते हैं फरवरी के महीने में। इसलिए हर 4th ईयर फरवरी के महीने में 28 या 29 दिन होते हैं। और इस साल को जिसके पास 360 डेज होते हैं, इसको हम लीप ईयर बोलते हैं। इसलिए लीप ईयर साल 4 साल में एक बार आती है। तो यहाँ से लीप ईयर का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है। तो एक साल काफ़ी सारे सीजन्स में डिवाइडेड होती है, जैसे समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम सीजन। तो सीजन चेंज करते हैं अर्थ की पोजीशन में, मतलब और अपने ऑर्बिट में अर्थ अपनी पोजीशन चेंज करती है, तो उसके हिसाब से सीजन्स चेंज होते हैं। नाउ समर सोलस्टाइस। समर सोलस्टाइस अर्थ का टिल्ट है, जो कि अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो सन की तरफ होता है। ये रहा, ये नॉर्थ पोल है, तो ये ऐसे है। तो ये वाला जो नॉर्थ पोल है ये सन की तरफ है ऐसे। तो इसलिए यहाँ नॉर्थ सबसे लॉन्गेस्ट डे होगा और शॉर्टेस्ट नाइट होगी पूरे साल की। तो समर सोलस्टाइस कौन सी तारीख को आता है? 21 जून। ऐसे ही है विंटर सोलस्टाइस, जो कि ये रहा, यहाँ पे साउथ पोल है वो सन की तरफ फेस करता है इस टाइप से। जैसे यहाँ पे साउथ पोल पीछे की तरफ है और नॉर्थ पोल आगे है, ऐसे ही यहाँ पे साउथ पोल आगे है और नॉर्थ पोल पीछे है। लेकिन ये होता है विंटर सोलस्टाइस। तो इसमें जो साउथ पोल है उसमें साल की सबसे लंबी रात होती है और सबसे छोटा दिन होता है। लेकिन इसी के बीच में 2 इक्विनॉक्स आते हैं। इक्विनॉक्स मतलब कोई भी पोल सन की तरफ नहीं होता, वो कुछ ऐसे होते हैं और सन यहाँ पे होता है। अब दोनों पोल इधर की साइड है, तो यहाँ पे कोई भी पोल सन की तरफ नहीं है, तो यहाँ पे जो दिन और रात होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये साल में 2 बार आते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। विंटर सोलस्टाइस आता है 22 दिसंबर और 21 जून को आता है समर सोलस्टाइस। तो ये डायग्राम पूरा ये क्लियर कर देता है।
समर सोलस्टाइस और विंटर सोलस्टाइस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे लिखा है कि विंटर सोलस्टाइस अर्थ के नॉर्थ पोल का टिल्ट है जो कि सन से दूर रहता है, और साउथ पोल सन के पास रहता है। तो यहाँ इसलिए ये शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ द ईयर कहलाता है, जो कि 22 दिसंबर को आता है। और इक्विनॉक्स जो है, इस पोजीशन पे कोई भी अर्थ का पोल सन की तरफ टिल्टेड नहीं होता, तो इसलिए पूरी अर्थ को इक्वल डे और इक्वल नाइट मिलती हैं। और ये साल में 2 बार होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। और डायरेक्ट रेज ऑफ सनफॉल इक्वेटर पे गिरती हैं, क्योंकि अगर वो ऐसे होगा तो ना तो नॉर्थ पोल पे आएंगी ना साउथ पोल पे, इक्वेटर पे ही आएंगी।